अमेरिकी डॉलर पर एक आंख और एहराम की हकीकत। ये निशान, जिसे आई ऑफ प्रोविडेंस कहते हैं, 1782 में इल्यूमिनाटी के खत्म होने से पहले अमेरिकी करेंसी का सरकारी हिस्सा और जमायत के खात्मे के बाद 1797 में दो मुसन्निफीन ने इल्यूमिनाटी पर किताबें लिखी और ये दावा किया कि ये जमायत खुफिया तौर पर जिंदा है और फ्रांसी इनकलाब के पीछे इसी जमायत का हाथ वाइज साहब को मुल्क बदर कर दिया गया और जमायत 1785 में सरकारी तौर पर तहलील हो गई और इसका वजूद खत्म हो गया। सियासी तालीम की रिफॉर्म मूवमेंट थी। इल्यूमिनाटी जमायत सिर्फ 9 साल तक ही चली। 1785 में बाइवेरिया के हुक्मरान चार्ल्स थियोडोर ने तमाम खुफिया जमायतों पर पाबंदी लगा दी। क्या ये मुमकिन है? आपका बैंक अकाउंट, आपकी पसंदीदा हॉलीवुड फिल्म और आपके मुल्क की सियासत, इन सबको एक खुफिया ग्रोह बंद कमरे में बैठकर कंट्रोल कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इल्यूमिनाटी की। ये वो तंजीम है जिसके निशानात अमेरिकी डॉलर पर भी छपे हैं। मगर क्या यह सिर्फ एक खौफनाक अफवाह है या वाकई दुनिया को मुट्ठी में करने का कोई ठोस सबूत भी मौजूद है? तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। इल्यूमिनाटी एक वायरल नजरिया है जो आपको इंटरनेट, हॉलीवुड और पॉप म्यूजिक में बल्कि हर जगह मिलेगा। लेकिन जब हम इस लफ्ज की गहराई में जाते हैं तो हम देखते हैं कि 18वीं सदी के एक तालीमी जमायत को कैसे 21वीं सदी का एक खौफनाक खुफिया गिरोह बना दिया गया। इस नजरिया को ताकत देने के लिए कुछ लोग असली वाकयात का हवाला देते हैं, जैसे कि JF कैनेडी का कत्ल और फ्री मेसनरी का किरदार और अमेरिकी करेंसी के खुफिया निशानात। हम इन वाकयात का तज्जिया करेंगे और देखेंगे इल्यूमिनाटी से क्या ये हकीकी ताल्लुक हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि असल में ये जमायत क्या थी और फिर इसका तज्जिया करेंगे कि ये एक खौफनाक अफसाना कैसे बना। इल्यूमिनाटी की बुनियाद 1 मई 1976 को जर्मनी के इलाके बाइवेरिया में रखी गई और इसके बानी का नाम एडम वाइजहाफ्ट था, जो कि इंगोलस्टैड यूनिवर्सिटी में एक कानून के प्रोफेसर थे। इल्यूमिनाटी का मकसद दुनिया पर हुकूमत करना नहीं था, बल्कि इस जमायत का मकसद रोशन ख्याली और अकली आज़ादी को फरोग देना था। वो चाहते थे कि अकल, आज़ादी और स्कॉलर्स को फरोग मिले ताकि माशरा तौहीन परस्ती और मुतालिक बादशाहियत से आज़ाद हो सके। ये एक तरह से एक सियासी तालीम की रिफॉर्म मूवमेंट थी। इल्यूमिनाटी जमायत सिर्फ 9 साल तक ही चली। 1785 में बाइवेरिया के हुक्मरान चार्ल्स थियोडोर ने तमाम खुफिया जमायतों पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये उनके मुतालिक हुकूमत को कमजोर कर रही है। वाइज साहब को मुल्क बदर कर दिया गया और जमायत 1785 में सरकारी तौर पर तहलील हो गई और इसका वजूद खत्म हो गया। और जमायत के खात्मे के बाद 1797 में दो मुसन्निफीन ने इल्यूमिनाटी पर किताबें लिखी और ये दावा किया कि ये जमायत खुफिया तौर पर जिंदा है और फ्रांसी इनकलाब के पीछे इसी जमायत का हाथ है। ये वो मोड़ था जब एक तारीखी हकीकत एक खौफनाक साजिशी अफसाने में बदल गई। आज का इल्यूमिनाटी इसी 1797 के फर्जी किरदार पर मुबनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग इल्यूमिनाटी जैसे नजरियात पर आखिर यकीन क्यों करते हैं? तो इसका ताल्लुक हमारे इंसानी नफ्सियात से है। जब दुनिया में कोई बड़ा या समझ से बाहर वाकया होता है तो हमारा दिमाग इस बेतरतीबी को कबूल नहीं कर पाता। हमें बेयकीनी से सुकून चाहिए होता है और इल्यूमिनाटी का नजरिया हमें एक आसान और जज्बाती जवाब फराम करता है। ये सब किसी ताकतवर मुनज़्ज़िम ग्रुप का काम है, न कि सिर्फ अफरा तफरी। ये नजरिया दरअसल लोगों को ज़हनी सुकून देता है। तो अब चलिए हम कुछ हकीकी वाकयात का तज्जिया करते हैं जिन्हें साजिशी नजरिए वाले बार बार इल्यूमिनाटी से जोड़ते हैं और हकायक को वाज़े करते हैं। सबसे पहला वाकया फ्री मेसनरी। फ्री मेसनरी का किरदार इल्यूमिनाटी को अक्सर फ्री मेसनरी से जोड़ा जाता है। हकीकत में ये दो अलग जमायतें हैं। फ्री मिशनरी, जो कि इल्यूमिनाटी से सदियों पुरानी है, और वाइज साहब ने अपनी जमायत में फ्री मिशनरी के कुछ तरीकों को कॉपी किया था, लेकिन बाद में इनमें शदीद इख्तलाफात हुए और इल्यूमिनाटी के फ्री मिशनरी पर मुकम्मल कंट्रोल का कोई तारीखी सबूत नहीं है। फ्री मिशनरी एक खुली आलमी सतह पर मौजूद तंजीम है जिसकी अपनी शाखें और इदारे हैं। अब दूसरे वाक़े पर बात करते हैं। अमेरिकी डॉलर पर एक आंख और एहराम की हकीकत। ये निशान, जिसे आई ऑफ प्रोविडेंस कहते हैं, 1782 में इल्यूमिनाटी के खत्म होने से पहले अमेरिकी करेंसी का सरकारी हिस्सा बना। सरकारी रिकॉर्ड ने इसे खुदा की निगरानी करार दिया। इसे इल्यूमिनाटी से जोड़ने वाला सबसे पहला शख्स 1798 में एक फ्रांसी मुसन्निफ था, जिसने खौफ फैलाने के लिए ये दावा किया था कि अमेरिकी डॉलर पर मौजूद इस आंख के निशान को इल्यूमिनाटी का निशान कहा जाता है। अब तीसरे वाक़े के बारे में बात करते हैं।
साबिक अमेरिकी सदर JF कैनेडी को इसलिए कत्ल कर दिया गया था क्योंकि वो इल्यूमिनाटी के खिलाफ थे, बल्कि इस बात की असल हकीकत तो ये है कैनेडी ने खुफिया सोसाइटी के खिलाफ एक मशहूर तकरीर दी थी, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा सर्द जंग यानी कोल्ड वार के दौरान सोवियत यूनियन की खुफिया कार्रवाइयों और ऑपरेशंस के खिलाफ था। इनके कत्ल की एक बड़ी वजह या साजिश है। ये इनफरादी अमल आज भी एक तनाज़ा है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट्स और ठोस सबूत का बराह रास्त इल्यूमिनाटी से कोई ताल्लुक नहीं मिलता। तो खुलासा ये है, इल्यूमिनाटी एक तारीखी हकीकत थी जो कि 1785 में खत्म हो गई थी। आज का इल्यूमिनाटी डर, गलतफहमी और मार्केटिंग का एक मुश्तरका नतीजा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया में सच्चाई और इंसाफ हो, तो हमें नजर ना आने वाले दुश्मन पर नहीं बल्कि सामने मौजूद मसाइल और ठोस शवाहिद पर तवज्जो देनी होगी। तो दोस्तों, फैसला अब आपके हाथ में है। क्या आप अब भी यकीन करते हैं कि एक खुफिया जमात दुनिया चला रही है, या आप समझते हैं कि हकीकी ताकत आपके सवालात पूछने की सलाहियत में है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो साजिशी दुनिया के खौफ से बाहर निकलकर हकीकत को समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।